हम लोग बिजनेस में आएंगे, प्लैटिनम जाएंगे, एमराल्ड की तैयारी करेंगे, डायमंड। इट इज जस्ट एन कोइंसिडेंस, राइट? मेरा एक कलीग है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई और बस हमें ये लगा कि यार दोस्त कह रहा है तो हमें बिजनेस कर लेना, राइट? वहां से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, राइट? और धीरे धीरे हमने इस बिजनेस के बारे में समझ पैदा की। बस फर्क इतना था कि हम कुछ समय के लिए, ऐसा भी नहीं है कि हम आए और हम वी आर वेरी एक्साइटेड, यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे फटाफट प्लैटिनम जाना है, डायमंड जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट? बस इतना था कि यार एक बिजनेस है, देखना चाहिए, फ्री में है, देखना चाहिए। शायद आवाज कम आ रही है, राइट? अब आ रही? तो कुछ ऐसा था भी नहीं माइंड में कि यार इसको एज ए कैरियर, इसको एज ए प्रोफेशनली हम इतना सीरियसली बिल्ड करेंगे। बस ये तो जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आए, और मेरे साथ, हम लोगों के साथ एक अच्छी चीज ये थी कि हम हमेशा एक एसोसिएशन में रहे हैं। चाहे वो एसोसिएशन अपने अपलाइन के साथ कनेक्शन की थी, या एक ऐसी चीज थी जहां पे हम मीटिंग्स जाते थे, हम कभी कभी सीडीज सुन लेते थे, राइट? और हमने जैसे जैसे इन चीजों को कंटिन्यू किया तो हमें बस एक चीज समझ में आई कि हम इस बिजनेस में टिके रहे। और टिके रहने का सबसे अच्छी चीज ये होती है कि समय के साथ जो, हेलो, आवाज आ रही है? मैसेज आ रहे हैं? या उपेंद्र, यू कैन कंटिन्यू, बिकॉज मुझे आ रही है आवाज, मे बी शायद जिनको आवाज नहीं आ रही उनके वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। यू कैन कंटिन्यू, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम आई विल टेल। ओके 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 ओके, है ना? तो हमने एज इस बिजनेस को ऐसे ही लिया जैसे आप लोगों ने लिया है, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम इस एसोसिएशन के पार्ट बनते गए, हमने जिस तरीके से इस बिजनेस को समझने की कोशिश की, और वो भी जैसे जैसे जब हम अपने लाइन के मेंटरशिप में आए, चाहे वो रूबी भैया हैं, चेरी दीदी हैं, राइट? बीच में बहुत सारे मेंटरशिप्स आई, और उन लोगों से जब हमने सीखा तो धीरे धीरे वो कहते हैं ना, विजडम आता, राइट? धीरे धीरे ये समझ में आया कि यार इस बिजनेस के पीछे ऐसा क्या है जो मुझे इस बिजनेस को थोड़ा सा सीरियस नोट पे देखना चाहिए और समझना चाहिए, राइट? और वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और लगभग मैंने और प्रिया ने, हम बिजनेस में थे, अच्छे यूजर्स थे, सिस्टम के साथ हम प्लग इन रहते थे, लेकिन नियर अबाउट लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने और प्रिया ने, वी टुक द डिसीजन कि यार इनफ इज इनफ, राइट? एक अपॉर्चुनिटी है, हर कोई कह रहा है कि इस बिजनेस को देखो समझो, लेकिन कहीं तो कुछ तो है जो स्टक कर रहा है, राइट? और हमने लगभग 2.5-3 साल पहले मैं और प्रिया ने डिसीजन लिया कि हमने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना है, राइट? और फिर हमने उसके बाद एक ही चीज सोची और एक ही बात समझ में आई कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो चाहिए वो करना पड़ेगा, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं इतने टाइम फ्रेम के बाद जो चीज मैं अपनी समझ में आई, मेरे को ये समझ में आया कि कई बार जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो सामने ही होती है, राइट? लेकिन जो देखने का जो नजरिया होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। और जिस दिन मेरे को ये समझ में आ जाता है कि ये काम करने से मेरे को क्या मिल सकता है, शायद उस दिन से जो सोचने का और करने के तरीके भी बदल जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ, और मैंने और प्रिया ने, हमने यही किया कि यार लेट्स, इनफ इज इनफ, और लेट्स वी डू इट यार, जो होता है वो करते हैं। और वहां से हमारी जो लाइफ में एक चीज आया वो ये आया कि हमने अपने ड्रीम्स को एनालिसिस किया, उनको सेट रीसेट किया, और हमने ये देखा कि यार एक्चुअली में हम लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। और इसी के साथ हमने नेक्स्ट लेवल पे अपने इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, राइट? और इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब आप राइट मेंटरशिप में आते हैं, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ आप उनकी चीजों पे विश्वास करते हैं, बिलीव करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो वो गाइडेंस दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में मुझे बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि वो दुनिया में एक अकेला ऐसा पर्सन है जो आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट रखता है, राइट? दुनिया में एक अकेला ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि यार लेट मी हेल्प यू, राइट? मैं आपको मदद करता हूँ इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में। और उस दिन से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हमने अपने लिए हमने बहुत सारे सवालों को साइड में किया, या जो सवाल थे जो कहीं माइंड में थे, हमने उनको समझने की कोशिश की, ऐसा क्यों है, राइट? और हमने एक एक करके जो विश्वास और ट्रस्ट और फेथ के पे काम करना स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस अपने आप बनता चला, राइट? और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मेरे को इस पूरे प्लेटफॉर्म में समझ में आई वो क्या है कि कहीं ना कहीं माइंड को ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, और मेरे क्या करने से क्या होने वाला है, और मेरा एंड रिजल्ट क्या है। क्योंकि लाइफ में मैं जहां हूं और जहां मैं चाहता हूं, जो सक्सेस चाहता हूं, उसके बीच में दो ही चीजें। उसमें एक तो है डिसीजन, राइट? जो हमने डिसीजन लिया, राइट, लगभग 2.5-3 साल पहले। इट इज ऑल अबाउट द डिसीजन। एमवे होना चाहना एक अलग चीज है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट द डिसीजन, राइट? और डिसीजन और सक्सेस के बीच में जो एक पैरामीटर आएगा वो आएगी आपकी स्ट्रगल, राइट? जो स्ट्रगल आज चल रही है, जो हम कोविड में बातें कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल, राइट? एमवे में कहते हैं कि लाइफ में जहां पे भी हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें क्वालिफाई होके आना पड़ता है।
और हमने ये समझ में आ गया था कि यार यदि एमवे बिजनेस में हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें पे करना पड़ेगा, और किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो जब तक मैं 100% पे नहीं करूंगा वो मेरे को 100% नहीं मिलेगा, राइट। यदि मुझे लाइफ में कोई चीज चाहिए, तो जैसे मैं अभी एक स्पीकर को भी सुन रहा था, यदि आपको कैन खरीदनी है कोल्ड ड्रिंक की और आपको 10 रुपीज की है, तो आपको 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आप 9 रुपीज में बोतल का खाली बोतल भी नहीं लेके जा सकते और थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए 100% पे करना पड़ता है। तो लाइफ में जो मुझे चाहिए उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो एमवे बिजनेस में मुझे ये समझ में आया कि यार यदि अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो उन हर ड्रीम्स की एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को जब तक मैं पे नहीं करूंगा तो मुझे ये बिजनेस में अचीवमेंट नहीं आएगी, राइट। तो वी आर 100% रेडी टू पे फॉर इट। और उसके बाद जो हमने डिसीजन लिया, फिर हमने ये समझने की कोशिश की यार क्या किया जाए। हमने जहाँ पे अभी इतने सारे जब मैं लीडर्स को सुन रहा था वन बाय वन, तो मेरे को यही समझ में आ रहा था यार डेफिनेटली बेसिक्स आर बेसिक्स, सक्सेस के प्रिंसिपल हमेशा सेम ही रहते हैं। चाहे आप कहीं पे भी हैं, हम कहीं पे भी हैं, चाहे आज मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हैं, या हम अदर्स लोकेशंस में हैं, हर जगह पे एक ही रहने वाला। तो वी आर रेडी टू पे फॉर। और रिवॉर्ड्स, मैं आपको ये कहूंगा कि अमेजिंग रिवॉर्ड्स। उन रिवॉर्ड्स के बारे में तो जो प्रिया जो बात करेगी जबरदस्त है, क्योंकि जो प्रिया के ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली मेरे को भी पुश करते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने, राइट। तो इसमें तो सबसे पहले मेरे को ये लगता है कि हमें अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा, राइट। उसको हमेशा ये सोचिए कि यदि ये बिजनेस नहीं है तो मेरे पास ऐसा क्या है और कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे को मेरी लाइफ में यार 180 360 डिग्री का चेंज देगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली, तो वो उसको जब तक मैं ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस नहीं करूंगा वो मेरे को नहीं समझ में आएगा। तो जहां पे भी है, हम कई बार क्या होता है, मेरे को आज भी कुछ चीजें जब मैं एनालिसिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो मेरे को एक चीज और समझ में आएगा। मेरे को ये समझ में आया, सॉरी डिस्टर्ब इन बिटवीन, आप वो माइक ले लीजिए ना पास में आपके माउथ के प्लीज। ओके ओके ओके, सो मच, राइट, थैंक यू थैंक यू। तो ये रहा, और फिर मेरे को ये चीज समझ में आई कि यार अपॉर्चुनिटी तो मैटर करती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लेने वाले पे भी मैटर करती है, राइट। क्या वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है, राइट। तो जहां पे आज जितने भी लीडरशिप, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वो अपने आप में एक लीडर है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में, महीने, 6 महीने में, 12 महीने में, यहाँ पे देखा कि मैं अंकुर की टीम में बहुत सारे और अदर टीम्स, बहुत सारे प्लेटिनम सैंपल्स और सबकी पिन चेंज होगी, राइट। और मुझे पूरा विश्वास है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या मुझे अपने पे विश्वास है, राइट। क्योंकि जिंदगी में एक अपलाइन है, एक आपका मेंटोर है, एक कोच है जो ये कह रहा है कि ये सब कर सकते हैं, लेकिन द बिग और जो जितने भी मैं लीडर्स को सुन रहा था ना, वो सभी यही कहते हैं, जो बदलना है ना वो तो अंदर ही बदलना है यार। तैयार हो जी, वो अंदर के बदलाव के लिए तैयार हो जी। देखिए मैं डेफिनेटली मैं 100% कह रहा हूँ, बाहर तो इतना बड़ा चेंज आएगा, आप देख के आप यू विल से यार यस दिस इज द राइट डिसीजन। जो मैंने कुछ समय पहले जो डिसीजन लिए थे उसका रिजल्ट आज, राइट। तो मेरे को सबसे बड़ी चीज ये लगी, चेंज योर परसेप्शन। और क्या होगा, कहाँ से आप बदलेंगे इस परसेप्शन को, डेफिनेटली उसमें आपके अप्लायंस, और आप खुद जाके बैठिए, एनालिसिस कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि यार मेरे को रोक रही है। और यही चीज हमने कुछ समय पहले की थी, अपने उन परसेप्शंस को ब्रेक करने के लिए। चाहे हमने उसके लिए सीरीज थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई, हमने मीटिंग्स को रेगुलर किया, बुक्स को हमने रेगुलर स्टडी किया, और ताकि हम अपने आप को इंटरनली ग्रो कर पाए, राइट। और मैं कह सकता हूँ कि हर चीज, मैंने एक जगह पढ़ी है बुक, जादू थी या सीक्रेट, उसमें एक चीज बोर्ड ने, भगवान ने, हम किसी को भी गए, उन्होंने सबके लिए हर चीज भरपूर मात्रा में बना के रखी है। हर चीज हर किसी के लिए सफिशिएंट अमाउंट में है, लेकिन हु इज रेडी टू पे फॉर। मर्सिडीज ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी और हमारी बारी आएंगी मर्सिडीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा मॉडल आएगा, उससे बेहतर मॉडल आएगा, लेकिन उसको लेने के लिए, पे करने के लिए हमें तैयार है, राइट। तो ये चीज मेरे को एक है। और दूसरा मैं कहूंगा कि बी ए स्टूडेंट, बी ए ऑनेस्ट स्टूडेंट। एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी नहीं, बी ए ऑनेस्ट स्टूडेंट। मेरे को कई बार, जैसे मेरा बेटा जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, तो मुझे उसको देख के ऐसा लगता है कि यार जो ऑनेस्टी जो मैं स्टडी में उससे, है ना, कहता हूँ बेटा इतनी कमिटमेंट दिखाओ, ऑनेस्टी के साथ करो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या इतनी ऑनेस्टी के साथ यार मैं कर रहा हूँ क्या। मैं उसको कहता हूँ बेटा लर्न करो, कई बार प्रैक्टिस करो, लेकिन कहीं वो ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं है जो मैं अपने पे नहीं कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बोलने में अच्छे हो गए और लेकिन कर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक और चीज है ना, बी ए ऑनेस्ट स्टूडेंट।
ईमानदार बनिए अपने लिए, राइट। एक चीज और मैं आपसे मैं कहूंगा कि एमवे बिजनेस के लिए बड़ा फेमस और सभी यहाँ पे नए और पुराने बंदे, right? तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज रहता है कि एमवे वाले ना पीछे पड़ जाते हैं, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा, सीरीज में भी सुनते होंगे, यार पीछे पड़ जाते हैं लोग। अपलाइन एक बंदे का फोन आता है 2-2 घंटे है ना, बस बातें ही करता है, पीछे पड़ जाता है, हर रोज फोन आता है, right? हर बार कहता है यार एमवे कर ले, एमवे कर ले। लेकिन एक्चुअली में मेरे को ये समझ में आया कि ये एक्चुअली में किसी के पीछे पड़ने का काम नहीं है, ये हमें अपने आप के पीछे पड़ जाना चाहिए। हमें अपने आप के पीछे पड़ जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं उस जगह पे जा सकता जिस जगह पे हर बंदा जा रहा है। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए जहां तक मेरे को समझ में, आज मेरी टीम में जब मैं देखता हूँ और जब मैं सक्सेस प्रोफाइल देखता हूँ तो हर प्रोफाइल का बंदा है। तो मुझे ये समझ में आता है कि इस बिजनेस के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है कि आप कितना, मुझे ये समझ में आया कि इसमें कोई मैटर नहीं करता कि यार लाइफ में मैं कितना अच्छा बोलूंगा, मेरी सोच कितनी है, मेरी समझ कितनी अच्छी है, ये मैटर ही नहीं करती। मेरे को तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ये जितना मैं चाइल्ड बिहेव लाइक ए चाइल्ड, और मैं जितनी चीजें से अच्छे से मैं चीजों को एक्सेप्ट करूंगा और समझूंगा, और मैं अपने आप पीछे पड़ जाऊंगा, मैं अपने आप से संकल्प लूंगा, मैं अपनी कमिटमेंट को शो करूंगा, वो मेरी स्किल को डेवलप करेगा। और स्किल एक ऐसी चीज है जो दुनिया में डेवलप हो सकती है, टैलेंट डेवलप नहीं होता है। तो हमें अपनी जो काम करना है वो हमने अपने स्किल सेट्स पे करना। और एक लीडर अभी बात भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार वो कौन योर स्किल्स, जानिए पहचानिए कि किस पर एक्चुअली। तो हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनना है, हमने सिचुएशंस को डिस्कस नहीं करना। सिचुएशंस तो दुनिया के लिए, यदि मुझे उन 90% लोगों में रहना है तो फिर मैं 90% की तरफ सोचूंगा, तो फिर तो लाइफ वैसी रहनी है, वही गाड़ी वही चीज तो 90% के पास। लेकिन मैं 90% में नहीं, मुझे टॉप 10 में टॉप 5 में आना है। तो टॉप 10 और टॉप 5 बंदों की हमने माइंडसेट को डिस्कस करना। और जिस तरीके से मैंने अंकुर को एक्चुअली उनका यूट्यूब पे भी मैंने चैनल्स को मैंने सुना है, उनसे बातें की, और मैं जानता हूँ कि वो किस तरीके से लोगों में प्रोसेस को फॉलो कराते हैं। और जितने लीडर से मैं बातें कर रहा था वो भी मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब आप इस बिजनेस को बनाने के लिए जो अपने पे काम कर रहे हो वो कितना जबरदस्त है। और हमने भी कुछ ना कुछ आज पूरी इस मीटिंग से सीखा है। विश्वास कीजिए अपने आप, इस बिजनेस में टिके रहिए। सिचुएशन है, आज है कल चली जाएगी, 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन 3 महीने के बाद मैं क्या बन के बाहर निकलूंगा ये बहुत मैटर करेगा। 3 महीने बाद मेरे लिए लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज क्या मैजिक क्रिएट कर देंगी, क्या मेरी लाइफ में चेंज ला देंगे, वो बहुत मैटर करेगा। तो आज के सिनेरियो में, और मैं बता देता हूँ कि हर चीज जो आती है ना, मेरा ये मतलब पिछला लॉकडाउन पीरियड का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसने भी मेरे माइंडसेट को और परसेप्शंस को बहुत ब्रेक किया। मेरे लिए बड़ा एक, मैं ये सोचता था कि यार मतलब आउट स्टेशन पे बिजनेस बिल्ड कैसे करूं, यार मैं जाऊंगा तब बताऊंगा, मेरे मन में आएगा ना यार कैसे होगा, यार एक दिन हफ्ते भर मुझे वहां जाना पड़ेगा, यूपी जाना पड़ेगा, और मैं प्लान करता रहता था। पिछले 6 महीने से प्लान ही बन रहे थे मेरे। लेकिन लॉकडाउन ने जो चीज चेंज की है, रिकॉर्डिंग जूम में भी वो तो बेटा वो करता है जो होस्ट होता है। कितनी देर हो गई पेंद्र से बोलते? अभी पेंद्र के बाद प्रिया और बोलेगी बेटा 10 मिनट। 10 मिनट मिलती है उनको, आधा घंटा पौना घंटा मिला है बोलने के लिए। तुझे क्यों पड़ी इसकी जल्दी करने की, हो जाएगी अभी। मेरे को नहीं पड़ी, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, जल्दी करने की कहाँ पड़ी है। आस्किंग जनरली। पापा ने कहा क्योंकि उपेंद्र मौसा जी ने लंबा खींच दिया इसलिए पूछा मैंने। इससे पहले 10 मिनट भी बोल रहे थे लोग, 2 मिनट बोल रहे थे बस। हॉटस्पॉट दूं ना, जरूरत ना, मेरा नेट बड़ा अच्छा चलता है। माथे साथ उठाओ, ऐसे नहीं बैठते सच्ची में। आदर्श जी हैं, उनसे एक चीज सीखिए, आपको हमेशा वो बोलना चाहिए जो आप चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही बोलिए, और सोचिए भी वही प्लीज। सोचना भी वही है, ऐसा नहीं है कि मुंह से तो बोल रहा हूँ यार सब है सब है, लेकिन सोच में अभी भी वही चल रहा है। क्योंकि आज आपके और मेरे बीच में एक ही चीज फ्लो कर रही है, वो एनर्जी है, राइट। और ये एनर्जी में जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितनी ताकत होगी, जितने मैं दिल से या सिद्धल से बात कर पाऊंगा, शायद उतना ही आप इसको कंसीव कर पाएंगे। यदि एनर्जी डाउन रहेगी, वो कहते हैं ना
एक मुझे मैं कभी कभी मेरे को आता है कि दुनिया में एक पहले एक सीरियल आता था बहुत टाइम पहले, जब मैं कॉलेज टाइम पे रहा, पता नहीं मुझे, या स्कूल टाइम पे, वो था कि कमजोर कड़ी कौन, राइट। और कमजोर कड़ी के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती, तो उस गेम से उसको बाहर किया जाता था जो कमजोर होता था। दुनिया भी, संसार भी जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेगा वो एक ही बंदे को करेगा, जो मजबूत रहेगा, जो मजबूत रहेगा सिचुएशंस में, जो मजबूत रहेगा अपने ड्रीम्स के लिए, मतलब डटा रहेगा, राइट। वो हर सिचुएशंस में, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन वो कल होगा, लेकिन उसके लिए मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, राइट। जिस दिन गेम से बाहर, उस दिन सब बाहर है, उसके बाद तो फिर वो ड्रीम्स वो सब कुछ साइड में हो गया। तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपने ड्रीम्स को सॉलिड, और जैसे आपके अपलाइंस कह रहे हैं, स्टिक ऑन द पेपर, याद कीजिए उसको, रिमाइंड कीजिए दिन में, जब तक उसका पहाड़ा याद ना हो जाए ना, पहाड़े की तरह, जैसे हम बच्चों को कहते हैं यार, 1 2 1 2 2 4, उसकी तरह, बच्चे की तरह ऐसे दिमाग में वो संगीत बजना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन वो संगीत बजेगा ना, उस दिन काम करने का तरीका भी ऐसे बदल जाएगा, जैसे लगेगा यार मैं वो हुई नहीं जो मैं कुछ समय पहले। और देखना, सक्सेस अपने आप आएगी। मैंने एक चीज और महसूस किया, जब हम वो करते हैं जो मुझे करना चाहिए, और वो भी आज की सिचुएशंस के हिसाब से, तो भगवान सक्सेस को अपने आप, हम वही रहते हैं, ये मान के चलिएगा, सक्सेस आपके पास 2 कदम आगे चल गया, राइट। तो हैव अ फेथ, फेथ कीजिए, हर चीज पे फेथ कीजिए। जो आज ब्रिक पे फेथ कीजिए, एमवे पे फेथ कीजिए, अपने अपलाइन पे फेथ कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स पे फेथ कीजिए, आप जिससे बातें कर रहे हैं उस पे फेथ कीजिए, क्योंकि फेथ ही इस दुनिया की ऐसी चीज है जो हमें आज ये लग रहा है कि हम कोरोना से बाहर आ जाएंगे। यदि फेथ नहीं होता तो हम कोरोना से बाहर कैसे आएंगे? तो एवरीथिंग इज फेथ। अपने पे विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, और यदि मैं कर सकता हूँ, यदि वो कर सकते हैं, आज अंकुर कर सकता है, आज रोबी मैं नहीं कर सकते, तो मैं क्यों नहीं? यदि आज वो एमरल जा सकते तो मैं क्यों नहीं, राइट। और एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम वन पर्सन, दैट इज मी। मैं कई बार अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि जब मैं हूं तो मैं ही हूं। वो मुझे में, मेरे में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन जो बदलना वो किसे बदल, राइट। और इसके बाद मैं प्रिया को हैंड ओवर करूंगा। प्रिया विल टॉक यू वंडरफुल थिंग्स, है ना, वो अपने एक्सपीरियंस और अपने ड्रीम्स के बारे में आपसे बात करेगी। प्रिया। हेलो एवरीवन, अगेन प्रिया। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा ड्रीमर रही हूँ। मुझे एक अच्छा लाइफ ऑलवेज अट्रैक्ट करता रहा है। जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं भी था तब भी ऑलवेज अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचती तो मुझे बेटर, कहते हैं ना, एक लाइफ है। फादर ने ऑलवेज एजुकेशन जैसे हमने अच्छी ली है, उस टाइम पे बचपन में एक बात बोली थी कि अगर आप अच्छा एजुकेशन लोगे तभी आप लाइफ में अच्छा लीड करोगे, अच्छा लाइफ सेट करोगे। तो इसी माइंडसेट के साथ हम, मेरा भी डेवलपमेंट हुआ, हम ऐसे ही बड़े हुए इसी माइंडसेट के साथ। लेकिन जब हम रियल लाइफ में आए तो एक चीज तो क्लियर हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने फादर का बिजनेस देखा था और यहाँ जॉब देखी, तो दोनों चीजों का कंपैरिजन बहुत क्लियर हो गया था कि एक बिजनेस क्लास लाइफ और एक जॉब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर अगर हमें अपना बेस्ट लाइफ जीना है तो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं चाहिए। अगर हम दोनों बोथ हैंड अर्निंग भी करें तो भी हम अपनी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए तो ऑलवेज कुछ ना कुछ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। टाइम तो जाएगा ही जाएगा, साथ में मनी भी बहुत लिमिटेड ही मिलता है। कहते जैसे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, इकोनॉमिक्स से एमए कर रखा है, हस्बैंड इंजीनियर है, तो एक यही माइंडसेट था कि आज के जो समय है, आज बोथ हैंड अर्निंग का है। वो टाइम नहीं है कि हस्बैंड वर्क करने के लिए जाए और वाइफ घर पे आराम करे, आज का वो नहीं। अगर हमें अच्छी लाइफ लीड करनी है तो हमें अच्छी इनकम की जरूरत है। कहते बिना मनी, कहते पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब ये बिजनेस हमारे सामने आया उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ असली में ढूंढ ही रहे थे। अगर मैं बात करूं, हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हम कुछ बढ़िया करें लाइफ में। और जिस टाइम पे ये बिजनेस हमें दिखाया गया, थैंक गॉड, हमने फॉर बट कुछ भी नहीं किया कि ऐसा क्यों और कैसे होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं था। बट लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी कि बिजनेस आया और एकदम शूट अप हो गया और एकदम बिजनेस, क्योंकि ना ये बिजनेस शुरुआत में खुलता नहीं है। कहते हो ये फार्मर मेंटेलिटी से बिजनेस डेवलप होता है। जैसे फार्मर एक सीड डालता है किसी भी लैंड पे, तो उसे एक बड़ी सोच रखनी होती है कि आने वाले 6 महीने, साल में, 2 साल में वहां पे अच्छा फ्रूट लगने वाला है। सेम हियर इस बिजनेस में भी है। अगर जब हम आते हैं, बिजनेस बिल्कुल ओपन नहीं होगा आपके सामने। एक नॉर्मल एक स्लाइड के, आज के ट्रेंड के हिसाब से स्लाइड के थ्रू या बोर्ड पे कोई प्लान दिखा दिया जाता है तो वो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता। लेकिन जब हम लोगों ने इस बिजनेस में आए, अपने मेंटर्स को देखा,
रॉबी भैया, चेरी दीदी, उनका लाइफस्टाइल देखा, देन हमने हो गया था कि अगर इतने सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस में हैं तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। तो उसके लिए एक राइट माइंडसेट तो डेवलप हो गया था, बट लेकिन हम वो सब कुछ नहीं कर रहे थे जो करना चाहिए था। तो लास्ट, जैसे उपेंद्र ने बताया, लास्ट 2-3 साल पहले जब हमने एक फर्म डिसीजन लिया कि यस ये बिजनेस करना है, नहीं तो ऐसे कहते हैं ना एमबी बिजनेस में आ गए और आपने आपने एमबी बिजनेस अपनी लाइफ में ले आया तो बड़ा पेनफुल हो जाएगा, आपका होएगा भी नहीं, और अगर आपको उसका असली फ्रूट पता है तो बड़ा पेनफुल लाइफ होगा कि यस यार सबका क्वालिफाई है मिसिंग जो हम लोग नहीं कर रहे हैं और इस बिजनेस में हमें करना चाहिए। तो जब ये बिजनेस के लिए हमने एक अच्छा डिसीजन लिया, तब हम कहते हैं ना इस बिजनेस से पहले एक ही माइंडसेट था कि हार्ड वर्क करो, अच्छी क्वालिफिकेशन लो, देन यू एक लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे। लेकिन जब बिजनेस में आए, ये तो क्लियर था कि अगर इस बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें एड ऑन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, देन हम इसमें अचीव करेंगे। क्योंकि और लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो रही है, टीम बिल्ड हो रही है, लेकिन हम सिस्टम के पार्ट बहुत अच्छे रहे। हमारे घर में सीरीज हमेशा चलती रही, हम बुक ऑफ द मंथ पे शुरू से ही है, हमने बुक ऑफ द मंथ, एसओसीटी प्रोग्राम, इन पे हम स्टार्टिंग से हैं। तो जैसा कि कहते हैं अच्छी चीजें सुनने की और अच्छी बुक्स की हैबिट तो रही है अंदर से कि यस, जब आप एसोसिएशन में रहते हो तो चीजें छूटती नहीं है, कहीं ना कहीं ब्रेन में वो चीजें चलती रहती है, क्योंकि ड्रीम्स तो हाई रहे हैं स्टार्टिंग से, ड्रीम्स की बातें की गई। जब हमें बिजनेस में लाया गया था, जब बिजनेस में आए थे, उस समय ऑलरेडी माइंड में था कि लेकिन वो चीजें हो नहीं रही थी। तो उसके लिए जो सबसे सॉलिड चीज जो हमें प्रिंसिपल समझ में आया इस बिजनेस का, उसमें जो बात की गई कि यहाँ भी हार्ड वर्क करना है इनिशियल लेवल पे। लेकिन एक ये 40 इयर्स का हार्ड वर्क है, एक है 2 to 5 ईयर का। 5 ईयर आप अच्छे से इस बिजनेस को दीजिए, आप उसके बाद अपनी जो आप हार्ड वर्क के साथ साथ ना एक सही प्लानिंग की जरूरत है इस बिजनेस में। आप अपने अपलाइन कोच, मेंटर, जिसका पर्सनल आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, उनके साथ बैठिए, आप उसके साथ सही प्लानिंग कीजिए। अगर आपने सही प्लानिंग कर ली और देन आपने उसमें प्रेयर ऐड कर ली, कहते हैं सुप्रीम पावर को अपने साथ हमेशा रखिए। गॉड पावर सुप्रीम पावर है। अगर कहते हैं ना गॉड की ब्लेसिंग है, आज हम सब लोग इस अपॉर्चुनिटी में है, हम सब अपने आप को स्पेशल समझ सकते हैं और स्पेशल हैं। सबसे पहले तो अपने लिए अप्रिशिएशन की जरूरत है, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। कितने बड़े वंडरफुल बिजनेस के आप पार्ट हैं। आज दुनिया कोरोना के बारे में सोच रही है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही है। जैसे अभी लास्ट लीडर्स आए, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। कुछ चीजें नहीं बदलेंगी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस बहुत अच्छा रहे है सब कुछ, लेकिन जब तक आप उसमें एक्शन नहीं डालोगे, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपने एक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स पे जाना पड़ेगा। विदाउट नंबर नथिंग, अगर बात की जाए तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है, अगर हम इन सब चीजों के पार्ट बन के रहते हैं, सिस्टम के पार्ट रहते हैं, अप्लायंस एसोसिएट रहते हैं, अच्छे यूजर रहते हैं, तो आप इस बिजनेस में टिक जाओगे। लेकिन अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन माने, आज उपेंद्र प्रिया को अपना टीम डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम चेंज होंगे BWW सिस्टम से, BWW सिस्टम आपके अंदर की इनर पावर को निकाल के लेके आती है। हर बंदे में पोटेंशियल इक्वल है। गॉड ने किसी को स्पेशल नहीं बनाया, किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया। अगर हम लोगों, कहते हैं ना, एक सीडी में मैंने सुना था, अगर हम लोगों को प्रॉब्लम एक बास्केट में डाल के दी जाए और किसी दूसरे की सिचुएशन हमें हैंडल करने को मिले, तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे और हम कहेंगे हमारी वाली ही बेटर है। और ये ट्रुथ है। अगर जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन थी पहले और आज जो सिचुएशन है, अगर तो हमें उसी सिचुएशन में रहते हुए इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ड्रीम्स क्लियर हैं, गोल्स क्लियर हैं। आपने हजारों लोगों को जो होप दी है, आपके थ्रू लाखों लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। ये चीजें अगर आप अपने माइंड में रखोगे, देखिए आप ही वंडर करने वाले हो। और आपके साथ इतने अच्छे लीडर्स हैं आपके। मैं अंकुर भैया के तो यूट्यूब पे इतने सारे लिंक्स कई बार सुनती हूँ, कई बार मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। इनके काफी सारे वर्ड्स को मैं यूज करती हूँ अपनी मीटिंग्स में। थैंक यू सो मच भैया, जिनकी वजह से मैं अपनी टीम में बहुत सारे मैसेजेस देती हूँ। और साथ में मैं बात करूंगी हमारे मेंटर रॉबी भैया एंड चेरी दीदी, ये तो हमेशा से हमारे लिए एक एग्जाम्पल रहे हैं इस बिजनेस में। मैं उनकी लाइफ को देख के, उनका लाइफ स्टाइल देख के, उनके रिवॉर्ड देख के, उनके ट्रिप्स देख के ऑलवेज अट्रैक्ट रहती हूँ
क्योंकि ना मेरे हस्बैंड इस बिजनेस के पहले भी जैसे एक अच्छे इनका प्रोफाइल रहा है एजुकेशन वाइज, तो ये अच्छे लेवल पे थे अपनी कंपनी पे में भी, और ये इनके फॉरेन ट्रिप से स्टार्ट हो गए थे। बट मैं कह रही थी कि ठीक है आप जा रहे हो ट्रिप से, मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन पे तो हम बराबर कर रहे हैं दोनों, हमने भी घर में भी इक्वल पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो तब ये बिजनेस में हमेशा इनको एक बात बोलती थी, उपेंद्र कोई बात नहीं, मैं आपको ट्रिप पे लेके जाऊंगी। थैंक गॉड ये बिजनेस मिला, आज ये विजडम है। और हम लोग लास्ट ईयर अभी 2019 में थाईलैंड घूम के आए हैं। हमें बहुत अभी आपने हमारा वीडियो देखा है, उसमें देखा होगा आपने कितना एंजॉय किया। एमवे का फ्री फॉरेन ट्रिप के बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, डोंट मिस, क्योंकि ये बिजनेस है। क्योंकि इस चीज का तो क्रेज मेरे अभी 8 साल का बेटा है हमारे पास, उसको भी है। हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हमने ट्रिप का फोटो नहीं दिखाया पहले, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रीमर है, कहते हैं ना जो चीज अंदर होती है वो सोल उसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बचपन से चीजों को देख रहा है। तो वो मुझे ये बात कह रहा है कि नहीं मम्मा हमें फ्री ट्रिप ही लेने हैं। तो इट मीन्स वैल्यू, हम रिवॉर्ड कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन कहते हैं ना हर चीज की एक वर्थ होती है। अगर एमवे बिजनेस में है, जो जो चीजें आपको एमवे में बताई गई है उसको फॉलो कीजिए। आपके पास हम एक ऐसे पर्सन नहीं है जिसने ये जर्नी स्टार्ट की है, हमसे पहले लाखों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो यही कहूंगी मैं, अपनी बात को यही बोलूंगी, यहीं पे स्टॉप करती, ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती। कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, गॉड की एक स्पेशल आप सबके ऊपर ब्लेसिंग है कि आप इस बिजनेस में हैं। ऐसे ही कोई इस बिजनेस में नहीं आता है। 90 की भीड़ वाले लोग बहुत हैं, आप 10% की तरफ मूव कर रहे हैं, बिलीव इट। अगर आपको ये विश्वास